नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि जो हमारे तमाम सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये कदम उठा रहे हैं और ये हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनका ये नुकसान कर रहे हैं। ये एक सिस्टम बदल रहे हैं कि मतलब कि पहले स्कूल बच्चों को फ्री स्टडी मिलती थी, पढ़ाई मिलती थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो प्राइवेट हो गए। प्राइवेट ऐसे है कि जो इतनी महंगाई में बच्चे पता नहीं पहले कितने अपना गुजारा करके स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वालदैन अखराजात उठा रहे हैं, लेकिन जब ये सरकारी स्कूल ही प्राइवेट हो जाएंगे तो वो कौन से अखराजात संभालेंगे? फीसें देंगे, चाहे बच्चों की यूनिफॉर्म लेंगे, किताबें भी फ्री नहीं मिलेंगी, वो भी खुद लेनी पड़ेंगी। और मैं अब आपको फ़ीसों का शेड्यूल बता दूं कि जो प्राइमरी स्कूल है वो फ़ी बच्चा 3,000 पे करेगा, और छठी से 8वीं तक का जो स्टूडेंट है वो 5,000 पे करेगा, और जो आगे 9th और 10th के स्टूडेंट हैं वो तकरीबन 9 से 10,000 फ़ीस पे करेंगे। और जो पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किताबें मिलती थी मुफ्त, अब वो मुफ्त नहीं मिलेंगी, अब वो प्राइवेट खुद ख़रीदनी पड़ेंगी। आप मुझे ये बताएं कि जो वालदैन इतने कमज़ोर और इतने मतलब महंगाई के दौर में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताएं वो प्राइवेट कैसे पढ़ाएंगे? वो उनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं पकती, वो अपने बच्चों को फिर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है वो मतलब कि खुद को ऐसा, और इतनी महंगाई में वालदैन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी सरकारी स्कूल है, फीसें कम हैं, तो वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। पता नहीं कैसे उनका घर का गुजारा होता है, लेकिन फिर भी वो भेजते देते हैं कि सरकारी स्कूल है, फीसें कम हैं, तो बच्चे आगे पढ़ जाएँ, उनका मुस्तकबिल है। लेकिन अगर ये ही स्कूल प्राइवेट हो जाए तो मैं नहीं मानता कि ये बच्चे आगे पढ़ेंगे, आला तालीम हासिल करेंगे। और साथ में ये है कि इनके लिए असातिज़ा कराम बाहर निकले हैं, और उनको आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो भी है वो उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। तशद्दुद किस लिए कर रहे हैं कि भाई वो हमारे सामने क्यों आकर खड़े हो गए हैं, उनको आना नहीं चाहिए, बस वो जैसे कहें हम कहें ठीक है हम पढ़ाएंगे, आप जैसे भी कर लें। लेकिन नहीं, उनको पता है, वो जानते हैं बच्चों को कि महंगाई बहुत है, बच्चे बहुत कम आते हैं, पहले भी फीसें पता नहीं कितनी मुश्किल से पे करता है वालदैन, लेकिन अब अगर प्राइवेट स्कूल हो जाएगा तो वो फीसें पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की खातिर, पाकिस्तान की खातिर बाहर निकलें, और ये जो हुकूमत पाकिस्तान ये ज़ालिमाना जो कदम उठाने जा रही है, हम इस फ़ैसले को नहीं मानते और ना ही ये फ़ैसला हम होने देंगे। और आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान पहले ही इतनी मुश्किल में है कि इतना कारोबार नहीं है, मतलब कि इतना ना कोई तरक्की के दायरे हैं। क्या है, हम क्या तरक्की कर रहे हैं? कुछ भी तरक्की नहीं कर रहे भाई। आप अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के पीछे हम पड़े हैं, कहते हैं बस इंडिया से हमने कश्मीर लेना है, ये करना है, वो करना है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया और हम इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमें कश्मीर दो। और भाई कश्मीर ने इधर आके क्या करना है? इधर तो पहले ही बड़ी महंगाई है, इधर पेट्रोल की कीमत क्या है, वहाँ पर पेट्रोल के आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। लेकिन और हम जो जिस टॉपिक के रिलेटेड बात है वो ये है कि इंडिया में जो मतलब कि ना वो चांद पर पहुँच चुके हैं, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन और जो तरक्की करेंगे अब वो जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट हो रहे हैं, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जो ज़हीन बच्चे हैं वो अक्सर गरीब ख़ानदान से ही तल्लक रखते हैं, वो ही आगे तरक्की करते हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनते हैं, अपना मुस्तकबिल बनते हैं, अपने वालदीन का मुस्तकबिल बनते हैं, वो अपने वालदीन का सहारा बनते हैं। और इंडिया में देखें तो वहाँ पर अगर एक बच्चा टैलेंट है ना, टैलेंट क्या है, अगर उसको सिंगिंग का शौक़ है तो वो स्टेज पे लेकर आते हैं, उसको कहते हैं कि भाई अगर तेरे में टैलेंट है तो हमें बता, और उसकी सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा भाई नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने गरीब वालदेन की खातिर बाहर निकलें, और ये जो पाकिस्तान का हमारी हुकूमत पाकिस्तान का ये जो ज़ालिमाना फ़ैसला है हम नहीं मानते और ना ही हम होने देंगे इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।